नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2022। मैं आपके लिए 28 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला। लेकिन दोस्तों, 28 जुलाई के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 27 जुलाई का रिवीजन करेंगे, जो कि हमने कल आपको कराए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इंदरमीत गिल विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने इस निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस लिए दोस्तों? स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों, किसने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े बड़े तंत्रियों रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, बंगलुरु कर्नाटक में बड़े बड़े तंत्र रोगों से, दोस्तों यहाँ पे तंत्रियों नहीं तंत्र होगा, बड़े बड़े तंत्र रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों, 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। दोस्तों, आपने ये याद रखना है, ये प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों, नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों, जापान के बीच भारत और जापान के बीच देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करिए। हमने इन्हीं क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है। आप उन्हें रीड करिए, इससे आपको बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, दिलीप कुमार इन द ढो ऑफ द लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों, फैसली फारूकी ने दिलीप कुमार इन द ढो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक को लिखा है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहले ही बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, वसीफा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, गुस्ताव मैक्यून, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो दोस्तों, चीन देश ने अंतरिक्ष में अपना तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेटियन नामक पहला लॉब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम 28 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का डेली करंट अफेयर का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज शुभारंभ कहाँ करेंगे? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी शुभारंभ करेंगे। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत देश। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो भारत 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत ने इंग्लैंड के बर्मिंघम बर्मिंघम में हो गई है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सफलतापूर्वक बोली लगाई गई है। इस बैठक में 5 साल का भविष्य दौरा कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा, जबकि पहली महिला 20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। आपने दोस्तों ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली को शुरू किया है। इस सिस्टम को भविष्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि डायल 112 पर मिलने वाली कॉल पर इसके अलावा ये रीडर पर भी मदद के लिए पहुंच सके। दोस्तों राइडर पर भी मदद के लिए पहुंच सके, आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। दोस्तों हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, हरियाणा की दोस्तों लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो दोस्तों हर साल मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंग्रोव की अभिन्न भूमिका पर जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस को नामित किया गया था। आपने दोस्तों ये याद रखना है। और दोस्तों आपने ये भी पता होना चाहिए कि मैंग्रोव क्या होते हैं। यदि आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन या मैंग्रोव दिवस जो मनाया जाता है, ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो आप हमें फीडबैक जरूर करिए अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? जॉर्जिया में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस 2021 के अनुसार दुनिया टॉप 20 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर रहा है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष हवाई अड्डा दोस्तों हॉटस्फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया में है। और 13 नंबर पे कौन सा था दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमारा नई दिल्ली में सिचुएटेड है। आपने दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। फर्स्ट, और अगर नई दिल्ली का पूछा जाए अपने भारत देश का, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। आई होप सो आपने हमारा वीडियो लाइक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेटीएम की जगह है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया टाइम स्पॉन्सर कौन बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर कार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो मास्टर कार्ड पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया टाइम स्पॉन्सर बना है। दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1928, मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली। सचिव की बात करें तो जैसा। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? रमेश पवार। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल दोस्तों कौन है? विनीत सनल। आपने दोस्तों इस तरह से देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में कवर किए हैं। आपने दोस्तों ये सभी फैक्ट याद रखने, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी फैक्ट बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। जिन 5 नए स्थलों को रामसर संधि सूची में शामिल किया गया है उनमें तमिलनाडु के 3 कारिकली पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कौन कौन से हैं? करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली कनरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के 3 हैं रामसर संधि में। और यदि हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश का एक साख्य सागर शामिल है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 5 नए स्थल कौन कौन से किस तरह से शामिल किए गए। तमिलनाडु के 3, मिजोरम का 1 और मध्य प्रदेश का 1। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल भाग लेंगे। दोस्तों SAI हमारी प्रश्न बात हुई है, इसका फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण, स्थापना इसकी 25 जनवरी 1984 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों को, यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख, जिम मैटिस अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव। आपने ये याद रखना है। US इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम उन व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कृत करता है जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिनमें से 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत, 11 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक के साथ 33वें स्थान पर रहा है। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते गए हैं, जिसमें 13 स्वर्ण है, 9 रजत है और 11 कांस्य पदक शामिल है। और भारत ने इसमें सिर्फ 1 रजत पदक ही जीता है। इसके साथ हम अपना भारत देश 33वें स्थान पर रहा है। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है।
दोस्तों इस तरह से यहाँ से हमारे आज के इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 28 जुलाई से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें ओलंपियाड के लिए वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम। दोस्तों ये वड़क्कम माने क्या होता है, आपने हमें कमेंट करके बताना है। वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम रिलीज किया गया है। इस एंथम को किसने कंपोज किया? तो दोस्तों AR रहमान ने तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले ओलंपियाड के लिए वड़क्कम नामक एंथम को कंपोज किया है। आपने दोस्तों ये याद रखना है। दोस्तों आपको हमारा ये वन लाइनर के फॉर्म में लाने वाला क्वेश्चन का सीरीज कैसी लगती है? यदि आपको ये पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है समांथा पवार। और ये दोस्तों कौन है? ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख हेड हैं और ये 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई हैं। और ये दोस्तों ये कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी की हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मश्री विजेता सुशोभना बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इनको जाना जाता था 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से इन्हें जाना जाता था। और दोस्तों ये पद्मश्री विजेता हैं। इनका नाम है सुशोभन बंदोपाध्याय, जिनका 84 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हो गया है। और इन्हें दोस्तों 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये दोस्तों मरीजों को जो इलाज करती थी वो सिर्फ 1 रुपए लेकर के करती थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक स्वदेशी बख्तरबंद युद्ध वाहक वाहन प्रदान करने किए गए हैं। इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद ने इस कंपनी को विकसित किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-30 के लिए भारत के GDP विकास दर अनुपात को 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.4% कर दिया है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा कल का रिवीजन, फिर 28 जुलाई से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर 5 वन लाइनर क्वेश्चंस को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।